Good morning, students. My name is Sohail and I am from Delhi. लास्ट क्लास में हमने राउट्स लॉ किया था. लास्ट लेक्चर में राउट्स लॉ के बारे में हमने आपको बताया था कि राउट्स लॉ में जो सॉल्यूशंस उसको ओबे करते हैं, ठीक है जी, वो बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं. आज हम अपने इस लेक्चर में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अलावा राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स भी हम करेंगे, ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में और स्कूल्स के यूनिट टेस्ट में भी कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, राइट. तो मैं आपको जल्दी जल्दी एक चीज़ बता दूं, ये आपका रिवीजन है. ओके, ये मान लीजिए एक मैनोमीटर है, मैं यू शेप ट्यूब नहीं बना रहा हूँ, राइट. और ये एक और मैनोमीटर है जिसमें यू शेप ट्यूब लगी हुई है. चलिए हम लगा देते हैं, ऐसे मान लो, और इसमें ये मान लो. ओके, नाउ इसके अंदर बेसिकली आपका वाटर है प्लस अल्कोहल है, ऑलराइट. और इसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर है H2O और साथ में NaCl. इसमें ये 100 ml और ये भी 500 ml. तो दोनों की वेपर्स इसमें ऊपर पहुंचेंगी और मैनोमीटर में तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स यानी PA प्लस PB विल बी इक्वल टू P टोटल. ये आपने पढ़ा था, जो कि हायर होगा, राइट. टोटल वेपर प्रेशर, क्योंकि इनके प्योर स्टेट में यानी P नॉट A और P नॉट B का जो भी वेपर प्रेशर था, ये वेपर प्रेशर उसका इन अलग अलग वेपर प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा. ऐसे क्यों हुआ कि इसका वेपर प्रेशर टोटल जो था वो इन वेपर प्रेशर से अलग अलग जब हमने कैलकुलेट किया था विदाउट सॉल्यूट तो इनसे ज़्यादा आया, क्योंकि ये जो C2H5OH है ये आपका वोलाटाइल है. क्या है? वोलाटाइल. तो इसमें दोनों वेपर फेज में पहुंच गए और टोटल वेपर प्रेशर को हायर कर दिया. बट अब हम एक ले रहे हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. और वो क्या है हमारा, कोई भी सॉल्ट ले लेंगे, NaCl. तो NaCl हमने लिया 10 ग्राम्स, सॉलिड होता है, और ये अगेन 500 मिलीग्राम, ठीक है जी. तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ सरफेस पे दोनों के वेपर्स होंगे और दोनों के मॉलिक्यूल होंगे, लिक्विड फेज है. तो इसमें जो है ये 1 2 3 4 5 6 में आपके इथाइल अल्कोहल के भी होंगे और वाटर के भी होंगे, और सारे के सारे वेपर फेज में पहुंचेंगे क्योंकि दोनों वोलेटाइल हैं. ये लो जी, वोलेटाइल. इसके अंदर भी मान लीजिए सरफेस पे आपके 6 मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अंदर ये वाटर के ही होंगे, क्योंकि NaCl जब आप इसमें घोलोगे तो कुछ NaCl के मॉलिक्यूल्स को अपने लिए भी तो जगह चाहिए होगी. तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 के 6 पहुंचेंगे ऊपर, और इसके अंदर ये 3 शेडेड वाले नहीं पहुंचेंगे, तो इसमें 3 ही पहुंचेंगे. तो यानी कि इसके मुकाबले, राइट, इसका वेपर प्रेशर लेस होगा. यानी कि हम कह सकते हैं, राइट, सॉल्यूशन containing non-volatile solutes have lower vapor pressure as sum of molecules या particles, ठीक है, आपके नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है जी, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है, सम स्पेस एट सरफेस, सरफेस पे. देयरफॉर और ज़्यादा मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ ऊपर जाने को कोशिश करेंगे, बट ये इनका रास्ता रोक रहे हैं. सो देयरफॉर, राइट, लोअरिंग
द एस्केपिंग टेंडेंसी, किसकी टेंडेंसी एस्केपिंग की? एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन था कि व्हाई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाले सॉल्यूशंस, ठीक है जी, उनका वेपर प्रेशर क्यों डाउन हो जाता है एज कंपेयर टू दिस? बिकॉज सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स ऑक्यूपाई सम स्पेस एट द सरफेस, देयरफॉर राइट लोअरिंग और एस रिड्यूसिंग भी लिख सकते हो आप चाहो तो, रिड्यूस कर देते हैं, reducing, therefore reduce the escaping tendency of solvent molecules। तो वो कम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, मगर एक बात इसमें याद रखनी है, यहाँ पे जब आपके कम पहुंचेंगे तो इसका जो प्रेशर टोटल होगा, राइट, इसका तो टोटल हाई होगा, इसका टोटल वेपर प्रेशर लोअर होगा इससे, वॉलेटाइल वाले से, राइट, क्योंकि इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, राइट। दूसरी बात कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है इज ड्यू टू, राइट, H2O ओनली, और इसमें जो है वेपर प्रेशर इज ड्यू टू, ठीक है ना, बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की वजह से है, राइट। सो दिस इज व्हाट द रीजन इज, दोनों का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू बोथ द कंपोनेंट्स PA एंड PB, इसमें इट्स ओनली ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स। सो हियर आर 6, हियर आर 3 वेपर प्रेशर लोअर्स, प्लीज रिमेंबर। नाउ हाउ वेपर प्रेशर, लास्ट लेक्चर में हमने कहा था आपको कि कुछ बातें हम इस लेक्चर में भी आपको बताएंगे, ये मैं मिटा रहा हूं, राइट, आपने नोट कर लिया होगा। अब इतना समझने के बाद, ठीक है जी, हम कहते हैं, राइट, राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, राइट। अब इसके अंदर राउल्ट्स लॉ क्या कहता था? PA इज इक्वल टू XA P0A, और इस वाले में और PB किसके बराबर कहते थे हम? XB P0B, ओके। और दोनों का टोटल प्रेशर ये रहा, और ये वाला प्रेशर इसके प्रेशर से हायर है, ये आपको मालूम है। राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होने से सबसे पहले क्या होता है? The lowering of vapor pressure takes place, ठीक है ना। अब प्लीज रिमेंबर, यहां मैं आपको एक बॉक्स के अंदर एक चीज बता देता हूं, राइट। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे कि इसमें बढ़ रहा है, राइट, तो बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर इसमें नॉन वोलेटाइल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डाउन हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट इज फर्दर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर। सो ये बातों का ध्यान। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट? जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। फ्रीजिंग पॉइंट घटने का मतलब क्या है? 0 डिग्री से जो चीज 0 डिग्री पे फ्रीज हो रही थी, इज दैट राइट, वो आपका -3 पे या -4 पे, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आप उसके अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है ना, उसी हिसाब से आपका फ्रीजिंग पॉइंट इफेक्ट होगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों वेपर प्रेशर से इफेक्ट होते हैं, और वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है टाइप ऑफ सॉल्यूट से, जिसमें कि ये वोलेटाइल है और ये नॉन वोलेटाइल है। आई थिंक इतना आपको अब तक से समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो राउल्ट्स लॉ फॉर बेसिकली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसमें वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट होता है। मैंने आपको लिख दिया था, वेपर प्रेशर इज सॉल्यूशन का इज ड्यू टू वाटर ओनली। आप ले लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो इस सॉल्वेंट का ये H2O, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा?
तो ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट वाला ये होता है Pa, Xa P नॉट A। तो हम क्या लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन, MF मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई इसी का वेपर प्रेशर ऑफ अगेन सॉल्वेंट, ये देखो दोनों सॉल्वेंट, इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट। अब आ गया समझ में, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो। सो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो था आपका आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये आ गया, ठीक है जी। अब मान लीजिए ये तो इसके बराबर हो गया। तो सबसे पहली बात की यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्यों नहीं लिया, क्योंकि आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट NaCl या यूरिया या शुगर, ठीक है ना, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो भी सॉल्वेंट की वजह से होगा। मगर अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, जो कि इसमें A ये है वाटर, B जो है वो NaCl है, तो उसका मैंने कुछ नहीं किया है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को वर्ड्स में लिख दिया है। अब नाउ सेकंड में, नाउ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया, सॉल्यूट इज एडेड, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है जी। तो जो ट्रिक मैंने बताई कि ड्यू टू, आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि नमक के पानी में ऊपर जो प्रेशर होगा तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का, सोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नमक तो डाल दिया ना, उसी हिसाब से उसका वेपर प्रेशर होगा। तो अब आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें हमने ऐड कर दिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, कोई सॉल्ट ऐड कर दिया, कोई ग्लूकोज, यूरिया, बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी, ठीक है जी। तो उसमें से हम, क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम दो ही कंपोनेंट रख रहे हैं, राइट। नाउ आप नाउ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन यहां लिखना है इज लोअर्ड। अब आपको भी पता है रीजन क्यों लोअर्ड हो गया, लोअर्ड, ओके। यहाँ डी बना देते हैं ढंग से, पता नहीं हर बार ऐसे ही बनता है, लोअर्ड हो गया, राइट। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ये तो हमने लिख लिया। नाउ हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके लिए होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ये देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, अब आफ्टर एडिशन तो सॉल्यूशन बन गया ना, तो इस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो कि वाटर प्लस NaCl है, किसके ड्यू टू होगा, वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर ओनली। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर, क्लियर, क्योंकि इसकी वेपर कम पहुंचेंगी मगर पहुंचेंगी तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, राइट, के बराबर, किसमें, यहाँ आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, इन सॉल्यूशन, उसी के बराबर होगा, ये बात तो सच है, इज दैट राइट, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लो जी ये 1 मान ली, और ये आपकी इक्वेशन 2 मान ली, इज दैट राइट। अब आप देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है ना, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, राइट। नाउ कंबाइन करेंगे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इज दैट राइट, तो हमें क्या मिलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट साइड में ये रहा, ये रहा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये कट गया और ये कट गया, इज दैट राइट। तो क्या बचा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, राइट, विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, अब आपको दिख रहा होगा जो कटने के बाद जो बचा है वही तो लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट लिखेंगे, एक तो ये रहा, राइट, और क्या बचा, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, राइट। तो मोल फ्रैक्शन MF, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगेन सॉल्वेंट, राइट, मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ अगेन सॉल्वेंट बट इन V नॉट वाला प्योर स्टेट, यहां लिख देंगे, राइट। तो यहां तक ये हो गया, दिस इज दी, मैथमेटिकली इसको कैसे लिख दोगे आप, मैथमेटिकली हम इसको सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज PS, राइट, ये मोल फ्रैक्शन है तो XA, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इन प्योर स्टेट P नॉट A, और P नॉट भी ले सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट ही है, और P नॉट A हम लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो मैथमेटिकली ये हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग बार बार कि क्यों सॉल्वेंट लिया यहाँ पे, राइट, और फिर एडिशन किया, ये है ट्रिक, ठीक है जी। तो मैं आपको एक शॉर्ट
मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ। फ्लो चार्ट में आप देखें, राइट, पहले आपने क्या किया, इसके अंदर वेपर प्रेशर ऑफ एस सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट, राइट, सॉल्यूट नहीं है ये, सॉल्वेंट। फिर उसके अंदर हमने क्या किया, ठीक है ना, ऐड करा क्या, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। फिर क्या हुआ, लोअरिंग हो गई, राइट, लोअरिंग होने के बाद फिर क्या हो गया, राइट, फिर जो सोल्यूशन बन गया, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को निकाल लिया, ठीक है, और उसमें से जो काट के बचा वो हमारा बचा क्या चीज़, पी एस, टोटल वेपर प्रेशर, प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एस, ठीक है, इज एक्स पी नॉट। ये आ गया। तो अगर ये याद है तो आप इसको आसानी से वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए मैं इसको मिटाता हूँ, जगह कम है, ये बना रहना देना चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आया, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट, राइट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें से आप x की वैल्यू निकालो। हमने क्या दिया था, पी एस इज इक्वल टू एक्स पी नॉट, राइट, x, therefore x will be यानी मोल फ्रैक्शन xa will be equal to, राइट, पी एस बाई पी नॉट, यही होगा। यानी कि आपका जो पी नॉट है वो नीचे आ गया, राइट। अब above एक्सप्रेशन इंप्लाइज दैट व्हाट, ये एक्सप्रेशन, ठीक है जी। तो ये एक्सप्रेशन इज, ठीक है ना, इट इंप्लाइज, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं और आप समझ भी लेंगे, इंप्लाइज दैट, राइट, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, राइट। अब हम ये लिख सकते हैं, इसको वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये हम विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ ही निकाल रहे हैं। ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, क्लियर हो गया। नाउ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन, देयरफॉर नाउ मोल फ्रैक्शन एक्स ए विल बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही होता है कि नहीं। तो मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, जिस कंपोनेंट का निकालना है उसी कंपोनेंट का हम ऊपर रख देंगे, इज दैट राइट। तो आपका देयरफॉर पी नॉट, पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, इसके बराबर होता है कि नहीं, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ दोनों तरफ में से को हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, subtracting both sides from 1, right। now what do we get, तो मैं यहां से मिटा देता हूं, जगह कम है, राइट, समझ में आ रहा होगा। मैं इसलिए ज्यादा नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लिखनी। 1 में से घटाएंगे तो आप ये देखिए कि क्या आएगा, राइट। तो 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए अपॉन एक्स ए ओ एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसको आप 1 और 2 की फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे आप चाहे वैसे ले सकते हैं, इज दैट राइट। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आप एलसीएम लेंगे, राइट, तो ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट विल बी इक्वल टू, क्या आ जाएगा, 1 में से अगर आप घटाएंगे तो n2, यानी कि आपका ये 1 है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, उल्टा हो गया, दिस इज n, राइट, क्योंकि इसके नीचे भी तो 1 है, राइट। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका एक्सप्रेशन नाउ ये बन गया, क्लियर। नाउ दिस इज एक्चुअली, यहां पे ध्यान रखना है ये सोल्यूशन है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम
NaCl की क्वांटिटी बहुत कम है। क्या है? कम, राइट। अब आप देखो एक चीज, इसमें कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? P0 minus PS is called lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure कैसे? आपका मान लीजिए पहले वेपर प्रेशर जब अकेला पानी था तो था 700, और जैसे इसके अंदर 5 ग्राम या 10 ग्राम सॉल्यूट डाला तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, लोअरिंग हो गई, सम मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई स्पेस। तो अब मान लीजिए 50 कम हो गया तो 650 हो गया, ये लोअरिंग हुई। तो ये क्या था? P0, और ये क्या था? 650 PS लोअरिंग के बाद, राइट। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? 50। तो 50 क्या होगा? ये 50 आएगा। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मगर विद रिस्पेक्ट टू प्योर स्टेट, अगर हम यहाँ NaCl नहीं लेते और पानी लेते तब कितना होता? तब उसको हम यहाँ लिखेंगे P0 माइनस PS अपॉन में P0, ये रिलेटिव, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव, क्योंकि नीचे P0 आ गया। विद रिस्पेक्ट टू प्योर स्टेट कितना लोअरिंग हुई? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बात भी समझ में आ गई होगी। लोअरिंग अलग चीज है, वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग अलग है। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूरी क्वांटिटी, इसमें NB कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट। NB कैन बी नेग्लेक्टेड as compared to 1, क्योंकि आपके राउल्स लॉ जो है वो आइडियल सॉल्यूशंस फॉलो करते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो क्वांटिटी होती है किसकी? आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है जी, सॉल्यूशन के अंदर, नॉट अकेले वाले, ये वाले, सिर्फ ये वाले, इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इज दैट राइट? सो हेंस द एक्सप्रेशन बिकम्स व्हाट? आप देख लीजिए, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो आपका ये, मैं यहाँ फिर से मिटा देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। आप देखो इधर ही कर देते हैं, तो ये आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू NB अपॉन में Na, क्योंकि NB तो आपका नेग्लेक्ट हो गया, राइट। तो ये पूरी क्वांटिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो रिलेटिव लोअरिंग, और ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि NaCl की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो ये लोअरिंग उतनी ज़्यादा होती जाएगी। अगर 10 ग्राम हमने यहाँ डाला है और लोअरिंग हुई है 50 की, क्योंकि इसका डिफरेंस 50 आ रहा है, और अगर हमने इसके अंदर 10 ग्राम की जगह 20 ग्राम डाल दिया तो ये 100 हो जाएगी, कारण लोअरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। और वो प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन की होती है, दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट, ये वाली is a colligative property because it is directly proportional to the number of moles of solute. These are number of moles of solute. ये है कहानी आपके राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स में आपको ये पता लग गया, राइट। एंड ये तो पता ही है आपको, दोनों जो है हेनरी लॉ और राउल्स लॉ, they are the special case of, right, solubility each other. They are special case of each other. ऐसा क्वेश्चन आएगा, right, special case of each other। तो वेपर प्रेशर और सोल्यूशन और मोल फ्रैक्शन के बीच में आप अगर इसके अंदर ग्राफ डालेंगे, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, राइट। सो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, अगर आप यहाँ पे वेपर प्रेशर ले रहे हैं और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं तो इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। So vapor pressure of the solution is directly proportional। मैंने पिछली बारी इक्वेशन में लिखवाया था आपको, राइट। So that is what the terms symbol के फॉर्म में जो भी थी इक्वेशन नंबर 2 के नीचे आई थिंक लिखवाया था। So vapor pressure of the volatile components, total vapor pressure increases। नॉन वोलेटाइल डालेंगे, राइट, तो वो एंटर करेगा नहीं और ना ही वाटर मॉलिक्यूल्स को भी दिक्कत आएगी ऊपर जाने के अंदर, इज दैट राइट।
इसकी वजह से वह जो है सो टोटल वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन। तो इसके अंदर अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी के अंदर शॉर्ट एग्जाम्पल्स भी हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज़रूर कर लें। राइट, जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेंगे, राइट, पहली बार चश्मा उतार रहा हूं मैं, ठीक है तो आपको ये पता लग जाएगा एग्जैक्टली कि आपका ये जो पी नॉट माइनस पी एस है, लोअरिंग निकालनी है, रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है, तो वो कैसे निकालनी है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली is I think understood to you. It's a small lecture, right, which basically tells you about the right, मेरा पेन गिर गया, about Raoult's law of volatile and non volatile solute. ज़्यादातर हमारे जो स्कूल्स में राइट राउल्ट्स लॉ करवाते हैं, बल्कि राउल्ट्स लॉ हमारे दो तरह के हैं और इसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, राइट। वरना मैं एक ऐसा लेक्चर और रिकॉर्ड करेंगे हम जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के हम लेंगे, राइट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के, मोल फ्रैक्शन निकालने के, राइट, आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।